नमो नमो बच्चों। आज की कक्षा में हम व्याकरण के अगले भाग में शब्द रूपाणी का अध्ययन करेंगे। शब्द रूपाणी एक बहुत ही सरलतम टॉपिक है जिससे कि हम बात करके बहुत कुछ सीख सकते हैं संस्कृत में। जैसे कि अब शब्द रूप वैसे बच्चे हमेशा बोलते रहते हैं सर बहुत कठिन है, सर बहुत कठिन है, सर बहुत कठिन है, लेकिन क्या होता है ये कठिन होता नहीं है, ये सबसे इजी होता है। इसको केवल हमें ट्रिक के माध्यम से समझना है। और वैसे तो संस्कृत में शब्द रूप बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा होने के बावजूद हमारे सीबीएसई ने संस्कृत में शब्द रूपों को बहुत ज्यादा लिमिटेड किया है और जितना हो सकता है उतना ही हमारे सिलेबस में इन्होंने समाहित किया है। तो हमें संस्कृत से डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। संस्कृत में शब्द रूप जो होते हैं वो सबसे सरल होते हैं। ठीक है, अब हम शब्द रूप की बात करेंगे। तो देखिए आप, मैं कक्षा में जो ये शब्द रूप आज की कक्षा में जो पढ़ाऊंगा ये कक्षा 6 के लिए भी होगा, 7 के लिए भी होगा और 8 के लिए भी होगा। ये तीनों में समान रूप से चलेगा। तो खासकर 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। मैं मेरी बात शुरू करता हूं कि शब्द, सबसे पहले हमारे पास ये है शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले वर्ण होता है और वर्ण का जब समूह मिल जाता है तब वो क्या बन जाता है? वर्ण का समूह क्या बनाएगा? शब्द बनाएगा। ठीक है, अब वर्ण में हमने ये पढ़ा कि ये स्वर होता है प्लस व्यंजन होता है। ये हमें सबको पता है कि स्वर प्लस व्यंजन बराबर वर्ण होता है। ठीक है, अब जब खूब सारे स्वर आएंगे, जब खूब सारे व्यंजन आएंगे, तो स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलेंगे तो उनका समूह जो है वो शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द। इनका दोनों का समूह, ठीक है ना भाई? तो इन दोनों का समूह हमने शब्द कह दिया। और शब्द जो है जब व्याकरणिक नियमों में बंध जाएगा, ठीक है ना, व्याकरणिक नियमों में बंध जाएगा, जब शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध जाएगा तब वो शब्द रूप कहलाएगा। तब वो क्या कहलाएगा? शब्द रूप कहलाएगा। अब आप बात कर रहे हैं कि सर व्याकरणिक नियमों में कैसे बंध जाएगा? तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हम संस्कृत में कारक पढ़ते हैं और कारक के अनुसार विभक्तियां पढ़ते हैं और विभक्तियों के अनुसार हम संस्कृत में वाक्य निर्माण सीखते हैं। तो हमारा वाक्य निर्माण कारक के अनुसार होगा, कारक के चिन्हों के अनुसार होगा, विभक्तियों के अनुसार होगा। तो हम क्या करेंगे? इन शब्द में हम उनका रूप प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं राम, फिर द्वितीया में हो जाएगा रामम, तो ये फिर इसमें हो जाएगा रामेण, ठीक है, फिर इसमें हो जाएगा रामाय, है ना। तो ये हम इनमें ये विभक्तियां और ये इनके रूप प्रयोग करेंगे। ये व्याकरणिक नियम बन गए, इनमें ये व्याकरणिक नियमों में बंध गए सारे के सारे शब्द। तो ये हमारे पास शब्द रूप तैयार हो गए। ठीक है, अब इन शब्द रूपों के माध्यम से आप किसी भी वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं अब रामः मैंने लिखा तो इसका मतलब होता है राम ने, क्योंकि कर्ता कारक का पहला चिन्ह होता है कर्ता ने, तो राम ने, राम को, ये कर्ता ने कर्म को, तो ये हो जाएगा राम को। ठीक है, फिर ये कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहां पे हो जाएगा राम के द्वारा, और या फिर कोई साधन का उपयोग, ये हो गया रामाय। रामाय का क्या होगा? राम के लिए। तो ये हम व्याकरण के नियमों में बंधते जा रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि व्याकरण का नियम क्या था, किस नियम से हम यहां तक पहुंचे, किस नियम से हमने रामम बनाया, रामायण बनाया, रामायण बनाया। ये हमारी परीक्षा में ना तो 6ठी में पूछा जाता है, ना 7वीं में, ना 8वीं में, ना 9वीं में, ना 10वीं में, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। और आप आराम से 10th अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। तो देखो ये शब्द रूपों का एक परफॉर्मा मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से हमारे ये प्रयोग तो होंगे। तो अब बात यहां पर आके खत्म हो जाती है, लेकिन अब हम आगे की बात करेंगे। तो हमारे पास शब्द रूप के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है ना भाई? शब्द रूप के बहुत सारे प्रकार हैं। शब्द रूप के बहुत सारे प्रकार का मतलब यह है कि बहुत सारे शब्द अ से अंत होंगे, बहुत सारे शब्द आ से अंत होंगे, बहुत सारे शब्द ई से अंत होंगे, ये बड़ी ई से भी अंत होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस लिखूंगा और वापस बोलूंगा कि क्या है ये। मैं कह रहा हूं अ से अंत होगा, आ से अंत होगा, छोटी ई से, बड़ी ई से, छोटे ऊ से, बड़े ऊ से, ठीक है ना। ये हमारे अंत वाले शब्द हैं। यानी कि जैसे मैंने राम लिख दिया तो राम में पीछे आ रहा है, मैंने लता लिख दिया, लता में पीछे क्या आ रहा है? आ रहा है।
तो अ आ। अब अ से अंत वाले शब्दों को हम बोलेंगे अकारांत, आ से अंत वाले शब्दों को बोलेंगे आकारांत, और ई से अंत वाले को बोलेंगे ईकारांत, ऊ से बड़ी ई से अंत वाले को बोलेंगे ईकारांत, बड़ी ईकारांत हो जाएगा, ठीक है। ऊ से अंत वाले को बोलेंगे ऊकारांत, बड़े ऊ से ऊकारांत। अगर किसी पद का अंत न से हो रहा है तो वो हो जाएगा नकारांत, अगर किसी पद का अंत मैं से हो रहा है तो वो हो जाएगा मकारांत। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि अंत किस किस से हो रहा है, तो जिन जिन वर्णों से अंत होगा वो वर्ण के शब्द बन जाएंगे अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, नकारांत, मकारांत। ये हमारे सारे अंत वाले शब्द हैं, इनको पकड़ के हम शब्द रूपों की गणना करते हैं कि ये किस में जाएगा। अब देखो, इसका भी पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है, नपुंसकलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आकारांत का स्त्रीलिंग हो सकता है, अधिकतर यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग ही मिलेंगे, तो आकारांत हमेशा स्त्रीलिंग में काउंट होता है। इकारांत पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ठीक है। इकारांत ये भी पुल्लिंग हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ये उकारांत भी पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ये उकारांत भी हो सकता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। ये नकारांत जैसे राजन शब्द हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास खूब सारे शब्द हैं, तो ये नकारांत हो गए, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इनकी लिंग हमें डिसाइड करना है। जब भी आप जीवन में किसी शब्द रूप का यूज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो वो शब्द कौन सा है, पहली बात, उसके बाद उसका वो किससे अंत हो रहा है, अकारांत से हो रहा है या आकारांत से हो रहा है, और उसके बाद उसका लिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें डिसाइड करके आप शब्द रूप चला सकते हैं, आप शब्द रूप चलाने लायक हो जाएंगे। तो फिर आपके शब्द रूप प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में शब्द रूप चलेंगे, संबोधन में भी चलेंगे। तो ये मेरी यहां तक की बात है, मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं एक शब्द रूप आपको बताऊंगा, है ना। तो अब हम सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग ले लेते हैं, ठीक है ना भाई। मान लीजिए हमने ये लिया, मैंने लिखा अकारांत पुल्लिंग। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये तीनों क्लासों में चलेगी, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि 6 क्लास के लिए उपयोगी है, 7वीं के लिए उपयोगी है, 8वीं के लिए उपयोगी। हमने सबसे पहले लिया अकारांत पुल्लिंग, ठीक है ना। अकारांत पुल्लिंग में मैं लिख रहा हूं शब्द रूप रामः, रामौ, रामाः, ठीक है। फिर लिखा रामम, रामौ, रामान, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम और रामई, ठीक है। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, ठीक है। रामात, रामाभ्याम और रामेभ्य, रामस्य, षष्ठी आ रही है, रामयोः, रामाणाम, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः और रमेशु, ठीक है भाई। रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेशु संबोधन में आ जाएगा हे राम, हे रामौ और हे रामाः। अब आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इसको गा के बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कभी नहीं सुना होगा आपने। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास राम शब्द का, राम जो है उसका अकारांत शब्द रूप का पुल्लिंग में हमने शब्द रूप पूरा का पूरा लिख दिया। देखिए ऐसे अगर आप याद करने बैठोगे राम, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामे, रामाभ्याम, रामे, तो कभी याद नहीं
इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई। हमने सबसे पहले एक गाना आपने याद किया होगा और उस गाने का नाम है हमको हमी से चुरा लो, है ना, हमको हमी से चुरा लो, ठीक है ना भाई। आपने ये गाना सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इसकी धुन अभी मैं आपको सुनाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो देखो हमने इसको क्या किया, हमको हमी से चुरा लो, इसको चुराकर हमने उधर से चुराकर राम शब्द में फिट कर दिया। तो राम शब्द में फिट कैसे हुआ, ये इस पे देखो, अब देखो, अब आप इस गाने को हमेशा गुनगुनाते रहेंगे। कैसे, जैसे ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, मैं इसको बोलूंगा और इसके सामने राम शब्द बोलूंगा, ध्यान से सुनना। प्रथमा शब्द, प्रथमा विभक्ति चल रही है, देखना, राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं तुम्हारे लिए, राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैहि तृतीया विभक्ति। चतुर्थी में देखो, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी देखना, रामस्य रामयोः रामानाम षष्ठी विभक्ति, रामे रामयोः रामेषु। वापस से, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे रामा च संबोधने। ये संबोधन था। तो हमने देखो यहां पर यदि लिया, यहां पर यदि लिया, यहां पर यदि लिया, इनको बोलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो हमें ये अंडरस्टूड था कि प्रथमा में रामः रामो रामः, रामम रामो रामान। आपको मैंने एक छोटा सा क्लू दिया, आप इस क्लू के माध्यम से, आप इस राग के माध्यम से, आप इस ध्वनि के माध्यम से दुनिया में जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो आप सारे के सारे गा सकते हो। पुल्लिंग के साथ आप नपुंसक लिंग भी गा सकते हो। करना क्या है, देखो यहां पर आपको फल रखना है, ठीक है, फलम फले फलानी, ठीक है। ये भी आपने क्या लिख दिया, फलम, दोनों में सेम रहती है ना भाई, फलम फले, और ये लिख दिया फलानी। बाकी आपका ऐसा कैसे आ जाएगा, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, ये पूरा आपका सेम चलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको भी, आपने यहां पर बाल शब्द ले लिया तो क्या हो जाएगा, बालह बालौ बाला, बालम बालौ बालान, बालेन बालाभ्याम बालैहि तृतीया विभक्ति। ऐसे करके आप गा सकते हो। बाल की जगह आप छात्र ले लो, कुछ भी ले लो। अकारांत पुल्लिंग हमें गाना है, अकारांत पुल्लिंग हमें गा करके सीखना है, तो आप ये आराम से सीख सकते हो अगर सीखना चाहते हो तो। इसलिए ये मैंने आपको छोटा सा ट्रिक दिया अकारांत पुल्लिंग का और नपुंसकलिंग का, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार में आपको सुन ही नहीं आया तो इसको बार बार रिवर्स करके सुनिएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है ना, कि मैंने किस शब्द पे कितना जोर दिया। देखो यहाँ पर मैंने विसर्ग का उच्चारण भी किया, रामयोः रामाणाम, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये विसर्ग आना चाहिए, तब आपका उचित उच्चारण है, वरना तो आपने गाने हैं गाने की तरह कर लिया तो इसका कोई मतलब नहीं। तो बी केयरफुल और ढंग से गाओ। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास अकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब मैं आपको इतना सा बता देता हूं, इधर केवल इतना सा ही बताना चाहूंगा कि अकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में कितना अंतर है। तो मैं यहां लिख रहा हूं अकारांत, इसके हमने 3 भाग कर दिए, ये देखो, ठीक है। अब ये कर दिया, यहां पर लिख दिया पुल्लिंग, यहां पर लिख दिया स्त्रीलिंग, और ये हमारा हो गया अंत में नपुंसकलिंग, ठीक है भाई। तो पुल्लिंग में जैसे मैंने आपको बता दिया, राम हो सकता है, छात्र हो सकता है, बालह हो सकता है, ठीक है। छात्र को हमने छात्रा कर दिया तो वो स्त्रीलिंग में चल जाएगी, बाल को हमने बालह बाला कर दिया तो ये स्त्रीलिंग में चल जाएगी, रमा कर दिया तो स्त्रीलिंग में चल जाएगी, तो ये सारे स्त्रीलिंग हो गए। अब न तो राम है, न छात्रा है, न बाल है, न बाला है, तो इनके अलावा अगर कोई है तो वो किस में जाएगा, नपुंसकलिंग में। तो ले लो साहब, आप फल ले लो, मेरी तरफ से आप पुस्तक ले लो, ठीक है, मेरी तरफ से आप कंदुकम ले लो, कंदुकम मतलब गेंद होता है ना, कंदुकम ले लो। तो ये हमारे पास नपुंसकलिंग के शब्द हो गए। तीनों के तीनों शब्द रूप
दोनों के, ये वाला पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों के दोनों सेम है, ठीक है ना। केवल आपका जो है प्रथमा और द्वितीया में नपुंसकलिंग में चेंज होगा। फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, कंदुकम कंदुके कंदुकानी, बस ये इतना सा चेंज रहेगा। बाकी आपका पूरा का पूरा ऐसे कैसे सेम आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। अब हम आगे की बात करते हैं। मैंने ये लिया, ये इतना फायदेमंद है कि अभी हमारे को ये भी याद कराएगा किम, ये तत् और यत्, सर्वनाम शब्द रूप भी आप इसी को लेकर याद कर सकते हो। देखो शब्द रूप की आदि व्याकरण आपके अभी क्लियर हो रही है, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बात कर रहा हूं। अब हम सर्वनाम शब्द की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आकारांत को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि यहां का मैटर यहीं खत्म हो जाए, फिर घर जाके रोने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। देखो थोड़ी सी जगह चाहिए। ये हमने लिया तत् शब्द पुल्लिंग, तत् शब्द लिया और इसका भी मैं पुल्लिंग ले रहा हूं। अच्छा, इसमें मैंने बोला था स्त्रीलिंग नहीं गा सकते, इसमें आप स्त्रीलिंग भी गा सकते हो आराम से, और राग आपकी वही रहेगी। देखो तत् लिखा हमने, यहां पर लिख दिया सह तौ ते तम तौ तान तेन ताब तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। ये आ गया षष्ठी में आपके तस्य तयोहो तेषाम, तस्य तयोहो तेषाम। फिर पीछे क्या रह गया, हाँ तस्मिन तयोहो, और ये आपका हो गया तेषु। बात खत्म। बात वही है, मैं इधर भी प्रथमा लिख रहा हूं, इधर भी द्वितीय लिख रहा हूं, अभी मैं बोलूंगा तब याद आएगा। तृतीया, ये चतुर्थी, ये शॉर्ट लिख रहा हूं मैं ना, पर समझने के लिए केवल। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक काम करता हूं मैं, इसमें राग ही चेंज कर देता हूं, है ना, फिर वो पता पड़े सर में तो यही राग में सारे गाले गए, बेटा यही गाल है, यही गाल है, यही गाल है, तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, है ना। इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। इसको हमको हमी से चुरा लो, चुरा के सीधा इसमें डाल दिया। अब मैं आगे दूसरी राग डालता हूं, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। ये सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै, ठीक है। देखो हमने ये किया तो इसमें क्या है, सह तौ ते तम तौ तान, सह तौ ते तम तौ तान। सुनना मेरी बात, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य। आपको जो प्रथम लाइन बोली वो द्वितीय लाइन बोली, तो इधर से फिर देखो, फर्स्ट लाइन हमने बोली, सेकंड लाइन बोली सह तौ ते तम तौ तान, सह तौ ते तम तौ तान। अब ये बोला, उसकी तरह आप ये बोलोगे, और फिर इस वाले की तरह नीचे वाला बोलोगे, यानी कि प्रथमा की तरह तृतीया बोलोगे, और द्वितीय की तरह आप चतुर्थी बोलोगे, फिर तृतीया की तरह आप पंचमी बोलोगे, और चतुर्थी की तरह आप षष्ठी बोलोगे, ठीक है ना। ये आपको उठा उठा के ऊपर के दो, फिर नीचे के दो, फिर नीचे के दो। देखो ध्यान से, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषाम, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषाम। उच्चारण सुनने के लिए मैं स्लोली बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु सह तौ ते तम तौ तान सह तौ ते। जैसे आप चाहो वैसे इसको घुमाओ, हमारा इसमें कोई आपका वो दबाव नहीं है, आप जैसे चाहो इसको याद कर सकते हो। मैं आपके सामने गा गा के गला फाड़ रहा हूं, इसका केवल इतना सा मतलब है कि आपको केवल अधिगम होना चाहिए, आपको केवल याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। येन केन प्रकारेण दिमाग में फिट होना चाहिए,
ठीक है भाई। तो ये सहतौते हो गया। मैं आपको कह रहा हूं यद शब्द आप यहां से उठाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, यह यौ ये, यह यौ ये, यम यौ यान, यह यौ ये, यम यौ यान, ये याभ्याम यही, यस्मै याभ्याम ये। आप आराम से ले सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा बर्डन लेने की। अब मैं यहाँ पर हर एक शब्द रूप आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूं, आपको मैंने ये लिख के दिखाया, आपको मैंने गा के दिखाया। अब उसी राग को अगर किसी दूसरे शब्द रूप में, अगर सर्वनाम शब्द रूप में और पुल्लिंग नपुंसकलिंग अकारांत में सेट करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। मैं ये किम का करा तो किम का कैसा होगा, कह कौ के, कम कौ कान, का के कहा, काम के कहा। वो स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा और नपुंसकलिंग में भी हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसका सा ते ताहा, ताम ते ताहा, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। फिर आपने क्या किया, किम हो गया, ये हो गया, तत हो गया, यत हो गया, या ये यहा, याम ये यहा, तो ये स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सर्वनाम शब्द रूप और अकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग तो होता ही नहीं, इसको तो सबसे पहले यहां से गोली मार दो, हटा दो इसको। ठीक है। तो हमारा अकारांत नपुंसकलिंग हो गया, हमारे पास दो कंप्लीट हो गए। अब हम अकारांत स्त्रीलिंग की बात करेंगे। ठीक है। तो अकारांत स्त्रीलिंग देखो, अकारांत स्त्रीलिंग के बाद हरि शब्द जो है वो भी हमारे पास तैयार है। ठीक है। आज के लेक्चर में हम केवल इतनी सी बात करेंगे कि अकारांत शब्द रूप क्या होते हैं, कैसे हम इनको समझेंगे। गाने की जो बात है वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो अगर हमारी हो पाएगी तो हम उसमें गा के बात करेंगे। ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया का के कहा, काम के कहा, रमा रमे रमहा, रमाम रमे रमहा। अगर आप करना चाहो तो हो सकता है। देखो हमने अकारांत स्त्रीलिंग में ले लिया लता, तो ये क्या हो गया, लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा। ठीक है। लतया, लताभ्याम, लता भी। ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, लतया, लताभ्याम, लता भी, और लत 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 लताया, लताभ्याम, लतेभ्य। ठीक है। फिर ये हो जाएगा वापस लताया, लताभ्याम, लतेभ्य। ये हमारे पास ऐसे करके नीचे चलता रहेगा। देखो यहां से मैंने यहां तक लिखा तो हमें क्या करा, देखो लता, आप यहां पर रमा भी लिख सकते हो। ठीक है। रमा से क्या हो जाएगा, रमा, फिर यहां हो जाएगा रमे, और यहां हो जाएगा रमाहा। लता, लते, लताहा, रमा, रमे, रमाहा। छात्रा ले लो आप, छात्रा, छात्रे, छात्राहा। बाला ले लो, बाला, बाले, बालाहा। ठीक है। बालाम, बाले, बालाहा, छात्रा, छात्राम, छात्रे, छात्राहा, लता, लताम, लते, लताहा। आप किसी भी अकारांत स्त्रीलिंग को, शब्द रूप को इसमें जमा सकते हो और आराम से आप याद कर सकते हो। तो ये हमारा अकारांत शब्द रूप भी हमारे पास तैयार है। आपको अधिक से अधिक किताब में से जाके सर्च करके वहां से लर्न करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इनकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। तो ट्रिक हमने वही बताई आपको कि सा ते ताहा, ताम ते ताहा, या ये यहा, याम ये यहा। ठीक है। का के कहा, काम के कहा। तो आप स्त्रीलिंग को उठा के इसमें सेट करके आराम से गा सकते हो, और गाने के बाद आपको विश्वास होगा कि आज से पहले जितना याद नहीं हुआ वो आपको अब याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये राग आपको केवल और केवल इसमें ऐड करनी है और आप आराम से गा सकते हैं। ठीक है। ये स्त्रीलिंग की बात हो गई। अब हमारे पास ये हरि शब्द रहता है। केवल हरि शब्द की बात भी हम कर ही लेते हैं जाते जाते। मैं आपको हरि शब्द भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। इसकी राग हमारे पास नहीं है हरि शब्द की, इसलिए डिमांड नहीं होनी चाहिए, केवल आपको समझना है और याद करना है। ठीक है। हरि शब्द वैसे स्पेशली 8th क्लास के लिए है, तो 8th क्लास को आपको याद करना है। ठीक है। तो देखो हरि शब्द हमने उठाया, हमने लिखा हरि ही, बड़ी की मात्रा आ जाएगी हरि, हरयः। ठीक है। हरि हरि हरयः, हरिम, हरि, हरिम। ठीक है। हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये,
हरिभ्याम, हरिभ्य। ये हमारे पास हरि शब्द आधा तैयार है। अब आधा तैयार है तो देखो, इधर आप हरि की जगह क्या लिख सकते हो, मुनि भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मुनि लिख सकते हो, मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। तो आप यहाँ पर कोई भी इकारांत शब्द उठा के आप इसमें डाल सकते हो। समझ में आ रही है? तो इकारांत पुल्लिंग सर्वनाम शब्द किम यद तत् और अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग, इन शब्दों के बारे में हमने ये पूरा का पूरा चर्चा आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको अधिक से अधिक समझ में आया होगा। अब करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो जस्ट देखने के बाद आप अपनी 6, 7, 8 की किताब खोलेंगे अपने अपने अनुसार, और उसमें पीछे इंडेक्स, आगे इंडेक्स देख के पीछे जितने भी शब्द रूप हैं, आप चाहे तो राग के अनुसार गा सकते हैं, आप चाहे तो विदाउट राग के अनुसार गा सकते हैं। आपको जैसे सूटेबल हो वैसे आप उसमें राग फिट करके आराम से इनको गाओ और पढ़ो और समझो। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर शब्द रूपों का समाप्त हो जाता है। धातु रूप में हम अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।